आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। क्योंकि टॉपिक हमारी इंटरनेट की चल रही है, लेकिन आज आपको स्पेशल एक्सेल के कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे एडवांस के तौर पे, और टैक्स इनवॉइसेस के तौर पे भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है कि कैसे हम सीजीएसटी, एजीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। फिर स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले वही विंडो के साथ आर और एक्सेल। अच्छा, सीरियल नंबर को अरेंज करना सिखाया था आप लोगों को? सीरियल नंबर अरेंज करना सिखाया था। हमारे 12 लोग की लिस्ट है, एक को डाटा डिलीट कर दिया गया, तो हमारे पास कितने लोग बचे? 11 ना। तो 11 हो जाएगा अपने आप, ऐसा सिखाया था। चलो कोई बात नहीं, बता दें। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग क्या बना? एस आर नंबर, यानी कि एस आर नंबर मतलब सीरियल नंबर, और यहाँ हो गया स्टडी नेम यानी स्टूडेंट नेम। ठीक है, सीरियल नंबर बाद में होगा, कुछ बच्चों के नाम हो जाए। क्यों? आगे आर्यन, मोनू, अंकित, क्या पता नहीं, देख लो उसमें। धर्मवीर, धर्मा लिख देना। ठीक है, और इसका राहत, नाम ही इसका राहत देने होगा। अविनाश, अभी बताना बस। आनंद, और अपने बच्चे नहीं लिख रहा। ठीक है, बाकी दो बच्चे में नहीं नहीं। ठीक है, सीरियल नंबर नोट कर लेते हैं। 1 2 ट्रैक कर लिया। तो ओवरऑल हमारे पास कितने लोग की लिस्ट है? 8 लोग की लिस्ट है। लॉजिकली अगर हम देखें तो हमारे पास कितने बच्चे हैं? 8 हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक इसमें से चला जाए तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग कम होनी चाहिए, यही ना। और यही रूल है, होनी भी चाहिए कि अगर हमारे वहां 10 लोग थे, एक चला गया तो 9 ही बचे। यही बात है ना। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या, कई लोगों को तरीका नहीं पता होता है, फिर वही हाथ से बार बार सीरियल नंबर अरेंज करने पड़ते हैं हमें बार बार। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या? अच्छा ये बताइए, आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो कौन सा रो है? सेकेंड रो है। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो, ये। लेकिन हमने हेडिंग कहाँ से स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट रो से हेडिंग ही दे दिया है। हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? सेकेंड रो, सेकेंड रो पे। लेकिन सीरियल नंबर क्या दिया है वहां पे हमने? वहां हमने रो का नंबर 1 दिया है, जबकि रो नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो हमको बीच से धर्मा का नंबर डिलीट करना हो, और हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 8 बचे थे टोटल, अब हमने डिलीट कर दिया, कितने बच गए? 7। लेकिन अभी भी काउंटिंग क्या दिखा रही है? 8। बीच में से 5 गायब हो गए। ये गड़बड़ हो जा रहा है, सीरीज गड़बड़ कर दे रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले जहां पर पहले ही काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, वहां आएंगे और यहाँ फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू रो, क्या लगाएंगे? रो और ब्रैकेट, रोमन हो गया क्या? रो और ब्रैकेट क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अच्छा, इंटर करते हैं, यहाँ देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है। इसका मतलब समझ रहे क्या बता रहा है? कह रहा है कि दूसरा रो है, रो का फार्मूला लगाए हैं तो रो का नाम बता दिया, कौन सा रो है। सही बात है ना। लेकिन हमें क्या करना है? ठीक है, दूसरा रो तो है, लेकिन हम एक फार्मूला में थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। क्या? एक शब्द जोड़ देंगे इसमें, क्या कि -1, यानी कि रो में से एक कम करके काउंट करिए। जितने भी रो हैं उसमें से काउंटिंग क्या हो? एक कम हो जाए। एक कम का मतलब समझ रहे हो ना? कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 1 से काउंट हो जाएगा। देखिए 1 से स्टार्ट हो जाएगा, अब इंटर करिए, अब 1 हो गया कि नहीं हो गया? इससे पहले 2 बता रहा था, अब कितना हो गया? 1। क्यों? क्योंकि पहले रो काउंट किया है और एक कम कर दिया, तो रो कितना था? 2 था, और एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना। अब इसी को ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब सब पे तरीका अप्लाई हो गया। मतलब जो फार्मूला हमने लगाया वो फार्मूला सब पे अप्लाई कर दिया मैंने, रो -1 का। अब हम धर्मा को डिलीट कर दिए। मान लो धर्मा नहीं आया आज, इसका नाम हटा दे। जैसे हटाएंगे, काउंटिंग 8 की है, ऑटोमेटिकली देखिए हो गई। हटाइए, देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये तरीका है आपको काउंटिंग करने का। चलिए नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल नोट कर लीजिए।
क्या हेडिंग क्या रहेगा इसका? ऑटो सीरियल नंबर अरेंजमेंट। ऑटो सीरियल नंबर अरेंजमेंट मतलब ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अरेंज का मतलब व्यवस्थित होना, है ना। ऑटो सीरियल नंबर अरेंजमेंट, ऑटोमेटिक अरेंजमेंट। हो गया। अगला देखें, अगला देखें। चलिए, ये तो हो गया एक आपका फार्मूला, एक हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फार्मूला जो है उसका नाम है सेलिंग। सेलिंग, CEILING, सेलिंग। अगला फार्मूला है सेलिंग। तो सेलिंग करता क्या है, समझिएगा मेरी बात। सेलिंग बेसिकली इसका काम डिविजिबिलिटी का होता है, डिवीजन का होता है, ठीक है, भागफल का। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपने नंबर लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 15, यानी कि इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो क्या 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा? सामने देखिए, क्या 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यही आंसर बन जाएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है? 15। यानी 3 से 15 डिविजिबल अगर है तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अब बताइए, कामा 3, क्या 3 से 16 डिविजिबल है? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सेलिंग का अगर फार्मूला लगाएंगे, तो अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो ढूंढेगा कि अगला आने वाला कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा। तो 16 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कट जाएगा? हाँ, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 20 और यहाँ लिखा है कामा 2, क्या 2 से 20 डिविजिबल है? आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है 21 और यहाँ दिया है 2। अब बताइए, अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। आंसर तो ये करेगा, 22 आएगा। क्यों? क्योंकि 21 डिविजिबल नहीं है। तो आने वाले कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगी? तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 35 है और कामा 7 है। आंसर क्या आएगा? आंसर बताइए क्या होगा। ये मत बताइए आप कट जाएगा नहीं कटेगा, ये हम लोग जानते ही कट जाएगा नहीं कटेगा। आप सिर्फ आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? 35। अच्छा, अब यहाँ पर 36 लिखे रहेगा तो अब क्या आएगा? तो अगला नंबर यानी 35 6 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो सेवन डिविजिबल है? तो 42। 7 में 35, 7 से 42, 7 6 42, है ना। समझ में आ गई बात ना। सेलिंग ये करता है, इसके अपोजिट करता है फ्लो, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। पहले सेलिंग का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक लाइन अपने लाइन में लिख लीजिएगा समझने के लिए ही। यहाँ 15 लिखा है और कामा 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। अच्छा लिख लीजिएगा। सेलिंग का अगर फार्मूला लगाए हैं, सेलिंग का क्या किया है, फार्मूला लगाए हैं और लिखा हुआ है ब्रैकेट में 15 कामा 3, तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 16 कामा 3, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। तो इसका मतलब एक लाइन लिख लीजिएगा, यह एक लाइन ऐसे लिखिएगा कि सेलिंग क्या करता है? डिविजिबल का काम करता है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आंसर वही रह जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा? आगे का नंबर ढूंढेगा कि कौन सा नंबर डिवाइड हो गया। ऐसा लिख सकते हैं आप एक लाइन में। क्या करता है सेलिंग? देखता है, डिवाइड करता है, डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो क्या आंसर आ जाएगा? वही आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आगे का नंबर ढूंढेगा। ऐसा एक लाइन लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी भाषा में लिख लीजिए इस चीज को कि अगर डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आगे का नंबर ढूंढेगा जो उससे डिविजिबल हो जाए। ये कौन सा फार्मूला है? सेलिंग। स्पेलिंग सेलिंग का क्या है? CEILING। सेलिंग का हो वाला स्पेशली वाला मत लिख लेना। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करके देखते हैं और आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए, इक्वल टू, वो क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ। सेलिंग, CEI, देखिए नीचे सामने देखिए, अब
सामने देखिए 35 लिख दिया, कामा 3 लिख दिया, सॉरी 3 लिख दिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? मतलब 35 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। अच्छा अब बताइएगा, इक्वल टू सेलिंग, बताइएगा। बताइए आंसर क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, 102 आएगा। 17 बचे 85, अब 85 में 17 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, क्योंकि 17 से कटेगा नहीं। अब 96 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 17 से कट जाएगा? तो 102, 17 छके 102। क्रिकेट देखते ही होंगे आप लोग, इंटर 102। समझ में आ गया क्या है सेलिंग? ऐसा कोई बच्चा या बच्ची जिसके दिमाग में नहीं है इस बात को समझ पा रहे होंगे, सेलिंग समझ गए होंगे, समझदार तो है ही आप लोग, क्यों? तो चलिए अगला फार्मूला सेम इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम क्या है? फ्लोर है। देखिए फ्लोर, FLOOR। FLOOR, इसमें क्या है सुन लीजिए मेरी बात, इसमें क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 33 और कामा दिया है 3। क्या 3 से 33 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ दे दिया जाता 32 तो आंसर क्या होता? तो सुनिएगा, तो मैंने क्या कहा अभी, सेलिंग क्या करता है? आगे का ढूंढता है ना, अब फ्लोर क्या करता है? पीछे का ढूंढता है कि पीछे ऐसा कितना कम कर दिया जाए कि 30 से कट जाए, 3 से कट जाए। 30 रहेगा तो 3 से कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका? तो बताइए, सेम का अगर मैं जो फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है सेलिंग में, अगर हम इस सेम फार्मूला यहाँ सेलिंग की जगह क्या लगाते हैं? फ्लोर लगा दे, FLOOR, तो क्या आंसर आएगा? तो 96 तो कटेगा नहीं 17 से, तो पीछे घूमेगा, 17 बचे। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्लोर क्या करेगा भाई? दोनों का, चाहे फ्लोर की बात करें या सीलिंग की बात करें, दोनों डिजिबिलिटी की काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डिजिबिलिटी यानी भागफल का ही काम कर रहा है। फर्क यही है कि न कटने पे सेलिंग आगे के नंबर ढूंढ रहा है और फ्लोर पीछे के। आगे बार आते हो पीछे बैठ बाजा वही वाला आ सकता है, ठीक है। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आंसर वही रहेगा, ठीक है, आंसर वही रहेगा। कौन सा वाला? बड़ा वाला, ठीक है। करके दिखाएं, करके देखेंगे आप लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल टू फ्लोर, ब्रैकेट ओपन, और इट इज 65 कामा 13। आंसर क्या आएगा? 65 ही होगा। और इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया यहाँ पे 69। कुछ और लग गया क्या? 69 और कामा 3, 3 नहीं 13। अब क्या आंसर आएगा? समझ रहे ना? नहीं कटेगा तो पीछे जाएगा, बाज खत्म। देख लीजिए, ये बताइए दो फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो एक बार फार्मूला भी लिख लीजिए, फ्लोर वाला भी लिख लीजिए, वही सेम स्टेप होगा, बस लिख लीजिएगा कि पीछे नंबर ढूंढता है। करता तो डिविजिबल का ही काम करता है, डिवाइड का ही काम करता है, लेकिन कहाँ का नंबर ढूंढता है? पीछे का। एक और फार्मूला नोट करिए, का नाम है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। देखिए PRODUCT, प्रोडक्ट। DUCT, प्रोडक्ट। स्टार्ट करें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम लिख लीजिएगा, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का होता है। लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट का काम जो होता है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का होता है। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणनफल, शुद्ध हिंदी। प्रोडक्ट का बेसिकली यूज क्या है? मल्टीप्लीकेशन के लिए है, यानी कि गुणनफल के लिए है मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लाई लिख लीजिए, नहीं मल्टीप्लीकेशन आ रहा होगा तो लिख लिए, हो गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए बहुत छोटा सा फार्मूला है, कोई खास नहीं है इसमें। इक्वल टू, और क्या लिख देंगे, टोटल, ब्रैकेट ओपन, और लिख दिया 4, 5। क्या आंसर आएगा बताइए, 9। 4 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा जी। मल्टीप्लाई मतलब जोड़ तो नहीं होता है ना, देख लीजिए क्या है। समझ रहे ना प्रोडक्ट का क्या यूज है, नॉर्मल था, कोई खास नहीं था। चलिए अगला फॉर्मूला लिखिए, क्वासेंट। क्वासेंट जानते हैं आप लोग, भाजफल बोलते हैं ना, क्वासेंट। नहीं होता है कि यहाँ 20 लिखा है, सुनिए सामने, और ये 5 से डिवाइड करना है, कितने बार में कटेगा, 5 को 20, और सॉरी यहाँ 23 लिखा है, और 5 को 20, कितना बच गया 3, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कितनी बार में कटा, उसी को बोला जाता है क्वासेंट। क्या बोला जाता है, क्वासेंट बोला जाता है, पता है ना। और जो नीचे बचा उससे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल। शेषफल, गुणनफल, भागफल, जोड़फल नहीं होता है ना। ठीक है, लिख लिया आप लोग, क्वासेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, मतलब सुनिएगा, क्वासेंट के फार्मूला में यही होता है कि नंबर, किसी नंबर को अगर डिवाइड करना है तो कितने बार में डिवाइड हो गया, ये मतलब है, कितना रिमाइंडर बचा उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे फार्मूला लगा के इक्वल टू क्वासेंट, ब्रैकेट ओपन करके 30 कामा 5, तो आंसर क्या आएगा, 5 को 20, 4 बार में कट गया ना, कितना बच गया उससे मतलब नहीं है। यहाँ 25 होता तब क्या आंसर आता है, 5 और 25 पूरा पूरा कट जाता है, समझे, समझ में आ गई बात ना। ठीक है, चलिए इसका यूज करके देख लेते हैं। तो वही ले लेते हैं, इक्वल टू परसेंट, ब्रैकेट ओपन, 23 कामा 5, ब्रैकेट क्लोज, आंसर क्या आएगा, समझ आ गई बात ना, बस यही आंसर होगा। कितने बार बोले हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए ना। चलिए अब थोड़ा टेक्स्ट इनवाइस बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए, हाँ क्या लिखने के लिए, परसेंट में लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिएगा कि किसी नंबर को अगर किसी नंबर मतलब किसी नंबर को किसी डिजिट से डिवाइड किया जाए, अगर किसी अंक से डिवाइड करने पे जितनी बार टाइम्स कटता है सिर्फ कोई लिखा जाता है, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है। एग्जाम्पल के वही 23 कामा 25, 5 लिख के लिख लीजिएगा, आंसर आएगा 4, और जो रिमाइंडर 3 बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, बात मत करिए, अगला टेस्ट इनवाइस के बेस पे देख लीजिए।
क्या कुछ गलती दे रहा है क्या? हाँ, गलती है। ये नंबर हो गया ना। और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला जानते हैं, या लो जोड़ने के लिए इक्वल टू सम। हाँ, अच्छा, अल्ट के साथ इक्वल टू ऑटो सम हो जाएगा। अब टैक्स निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? टैक्स। मेडिसिन के पर्ची उसी पे ऐसे ही बना रहता है, देखते हैं ना, नाम दे दिया, हॉस्पिटल का नाम दे देता है। अब निकालेंगे, जैसे हमने सामान ही खरीदा है जिसका दाम टोटल कितना है, 95,000 का, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू, इस पर टैक्स लगाना कितना परसेंट का, 9% का, यानी टोटल 18% का, यानी इक्वल टू कितना परसेंट टैक्स है, कितना अमाउंट है, 95,000। 95,000 का 9%। आप समझिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। चाहे आप लिखिए 95,000 का 9% का मतलब 95,000 गुणे 9/100, वही बात हुआ। या यूं लिख दें, 95,000 गुणे 9% क्यों लगा दे, तो भी वही बात हुई, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 ही होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 ही होता है। तो पूरा लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टैक्स इक्वल टू लगाया, टोटल अमाउंट को ले लिया टैक्सेबल वैल्यू को, और इसका कितना परसेंट, गुणे कितना परसेंट, 9%, और 9% को सिलेक्ट करके और इंटर मार दिया, ये अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अब ड्रैग करेंगे ताकि ये भी 9% है, ये भी आ जाए तो नहीं आएगा। ड्रैग करिए, देखिए नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ आएंगे, जब फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और जब इस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये अब कोड से फिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, और तब मल्टीप्लाई करेंगे 9% से, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आ गया। और जब इसका आ जाएगा तो ड्रैग कर लेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का आ जाएगा, और नीचे वाले का आएगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना, इंटर, और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। देखिए, अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, यहाँ अमाउंट चेंज करिए, 9% 14% करिए, देखिए अभी अपने आप अमाउंट बदल जाएगा। देख रहे हैं, 6% करिए, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, आपका टैक्स इनवाइस का फॉर्म ऐसे आप निकाल लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी नोट कर लीजिए। पहले सम लगाएंगे इक्वल टू सम, और सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ सामने हेडिंग बना हुआ है, यहाँ फार्मूला क्या लगा है, फार्मूला कुछ नहीं, इक्वल टू क्या लगा है, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्ट टोटल, हाँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, स्टार बना दें, इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद फिर डिवाइड करना है, गुणा करना है, किससे, सीजीएसटी से, किससे, सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब समझ रहे हैं कि इससे मत कर देना, इससे मत कर देना, जो रेट रहेगा उससे, समझ रहे हो ना, किसे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, रेट रहेगा, एट द रेट, जो भी रहेगा, जो भी रेट रहेगा उससे करेंगे, ठीक है। हाँ, ये याद रखिए। और जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो एसजीएसटी भी आ जाएगा, और लास्ट में टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, बस यही होगा। तो ये बताइए आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया, कुछ लगे, अलग चीजें लगी आज की, कुछ की अलग चीजें लगी आज। और सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा एंट्री मैनेजमेंट में। ये सारे फार्मूले मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि डाटा मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। अब बस एक फार्मूला रह गया आपका राउंड का, वो पढ़ा दिया जाएगा कभी, ठीक है। हाँ हाँ, परसेंट को सिलेक्ट कर लेंगे।